गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 से। क्वेश्चन क्या कहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें आपको दो पार्ट दिए हैं, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। यानी यहाँ पर LHS में आपको दिया है, क्या दिया है बच्चों कि 18 × 7 प्लस और ब्रैकेट में फिर क्या दिया -3, यानी इनका इन दो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है इसको, फिर इसका मल्टीप्लाई 18 में करना है। जो आंसर आएगा वो इधर वाले RHS के आंसर के बराबर होना चाहिए, ये वेरीफाई करना है। तो RHS में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इनका सम करना है। तो जो सम आएगा इनका, यानी जो आंसर आएगा वो LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, आगे मैं अभी आपको समझा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट यानी किसी का बर्थडे वगैरह होता है ना क्लास में, किसी बच्चे का, यानी उसके दो फ्रेंड है, तो वो क्या करेगा, ये टॉफ़ी इन दोनों को बांटेगा। तो 18 7 को भी देगा, 18 3 को भी देगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर। 18 × 7 फिर प्लस 18 × -3, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। आगे आपको इसका यूज़ करेंगे हम। तो अभी इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं हम। तो वेरीफाई करने के लिए आपने एक बोर्डमास रूल पढ़ा होगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी रूल्स को हम फॉलो करते हैं। तो बोर्डमास के अकॉर्डिंग क्या होता है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कभी कभी है ना आपको लिखा रहता है कि 20 ऑफ और परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है। तो ऑफ भी मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है एक तरह से, है ना। फिर उसके बाद में डिवीज़न को शो करता है। फिर ब्रैकेट हल करना है, फिर ऑफ है तो ठीक, नहीं तो डिवाइड को हल करो। डिवाइड के बाद में आपको मल्टीप्लाई हल करना है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक इसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर एडिशन को करना और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 मल्टीप्लाई, अब ये प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दोनों प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, अभी आपने पढ़ा है। तो 7 - 3 हो गया। और यहाँ 18 × 7 में से 3 माइनस किए तो कितना हो जाएगा, 4। और आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा बच्चों। 18 4 जा कितना हो जाएगा 18 का, आप चाहे तो आप 4 से 8 चौक 32 का क्या हो जाएगा, 2 4 एकम 4, है ना। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया, 18 4 जा 72, 18 36, 36 दूना 72, यानी 72 आपका मल्टीप्लाई करना है। साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेना है इसको। तो LHS कितना आ गया बच्चों, 72। अब आप क्या हल करेंगे, RHS ने इसको भी हल करेंगे। क्या इसका वैल्यू भी 72 आ रहा है क्या, तो RHS को इधर लिखिए। देखिए RHS क्या है, देखिए 18 × 7 प्लस 18 × -3, ठीक है। अब देखो 18 का 7 में मल्टीप्लाई करना है, पहले ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हल करेंगे ना। तो 18 का 7 में 18 का टेबल आता है तो आप हल कर लीजिए। नहीं तो 7 छंग 8 कितना होता है, 56, है ना। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 और 5 कितना हो गया, 15। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 126 आ जाएगा, है ना। 126, 7 1 से 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो 126 प्लस यहाँ पर ये एक प्लस है और एक माइनस है बच्चों, तो माइनस। और 18 का 3 बार टेबल बोल दीजिए। तो 18 छत्तीस 18 दिया 54, 18 3 जा 54। अब देखो बच्चों यहाँ से ये 126 रहा और ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये 54 हो गया। तो
अब 126 में से 54 आप माइनस कर लेना, इधर साइड में माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 72। इधर साइड में आप माइनस भी कर सकते हैं, कैसे 126 माइनस 54 है ना, 4 जाएगा तो 2 बचा है ना, फिर 12 में से 5 गया तो 72। तो यहाँ से LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, तो क्या लिख देंगे हम, हैंस ये जो क्वेश्चन था हमारा वेरीफाइड हो गया। हैंस ये जो स्टेटमेंट दिया था ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। यहाँ पर लास्ट में आप ऐसा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ आपका। बच्चों सेकंड वाला पार्ट ले रहे हैं, इसमें भी वेरीफाई करना है आपको। क्या वेरीफाई करना है, देखिए -21 इंटू -4 प्लस -6 ये ब्रैकेट में दिए हैं, और इधर -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, यानी किसी का बर्थडे है, उसके 2 फ्रेंड है, तो वो दोनों को टॉफ़ी बांटेगा, यानी टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये 21 मल्टीप्लाई होगा -4 से, फिर प्लस 21 मल्टीप्लाई होगा -6 से। तो ये सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इधर लिखा है उसने। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमको वेरीफाइड करना है। तो वेरीफाइड करने के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बोर्ड मार्क्स का रूल्स बताया है, उसी को फॉलो करना है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, इधर -21 अभी एज इट इज़ रखा बच्चों। तो देखिए ये तो -4 ही रहा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो -6 हो गया। यहाँ -21 एज इट इज़ मल्टीप्लाई ये देखिए, जब ऐसे संख्याएं हो ना, इसको हल करना है तो एक नियम अपना याद रख लें दिमाग में, कि जैसे ये 4 संतरे खराब है और ये 6 संतरे भी खराब है, माइनस यानी खराब। तो 4 संतरे आपके पास पहले से खराब है और 6 संतरे और खराब हो गए, तो टोटल कितने खराब संतरे हो गए, 10 संतरे। तो 10 अच्छे नहीं हुए, हम लोग क्या याद करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो +10 लिख देंगे बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये भी खराब है और ये भी खराब है, तो खराब की संख्या बढ़ गई, यानी 10 खराब हो गए। तो खराब है तो खराब लिखो आप, और फिर आगे लिखो 10। ठीक है, इसको इस प्रकार से याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा आपको। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। तो 21 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही रहेगा, और 0 आगे लगा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 210। ये तो आपका LHS हो गया। अब आप RHS को सॉल्व करिए। तो RHS लिया बच्चों, तो RHS में आपको क्या दिया है, देखिए RHS में दिया है आपको माइनस ब्रैकेट के अंदर -21 मल्टीप्लाई -4, फिर अगला ब्रैकेट है प्लस के बाद -21 मल्टीप्लाई -6। आ रहा समझ में बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस हो जाता है। और 21 का देखो 4 1 जा 4, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आ गया, या 21 चौक 84 होता है 84। प्लस इधर देखो ये भी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6, और 6 2 जा 12, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 126। अब ये दोनों प्लस है तो इसको ब्रैकेट को ओपन करा तो ये 84 रहा, ये 126 रहा। इन दोनों का सम कर लिया, यानी ऐड कर लिया, तो 4 और 6 का 0, और 1 कैरी हुआ आपका, तो 10 और 1 11, और ये 210, ये भी प्लस का। तो देखिए ये संख्या भी प्लस की आई आपको, यहाँ भी प्लस की आई। तो LHS बराबर क्या हो गया, यहाँ चाहे तो हम क्या लिख देंगे, देखिए ये 84 हुआ, ये 126 हुआ, इन दोनों को ऐड कर दिया 210 आया। तो यहाँ पर ये भी 210 है और इधर भी 210, LHS और RHS। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये क्या हो गया, वेरीफाइड, है ना। तो ये आपका
आंसर हो गया बच्चों। तो आप कर लेंगे, क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो इसमें कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। एक तो बोर्ड मार्क्स के रूल्स का आपको ध्यान रखना है, और ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे जाके हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही सॉल्व भी करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, है ना। इसके 2 पार्ट दिए, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या कहा है, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू। देखो ए क्या है, इंटीजर। ए से मतलब हुआ ए इज इक्वल टू आपका 5 भी हो सकता है या और कुछ नंबर भी हो सकता है। तो उसने क्या कहा है यहाँ पर, जैसे -1 मल्टीप्लाई ए, इसका मतलब क्या हुआ, -1 मल्टीप्लाई 5। तो 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, -5। एक प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है ना। तो हमको ए की जगह क्या दिया है, 5, मतलब ए की जगह अगर 5 लेते हैं तो -5। अब ए कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और ये माइनस तो माइनस लग ही जाएगा आपका, और 1 में मल्टीप्लाई किया तो ए ही रहेगा आंसर। तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -a आएगा बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। इसका क्या कहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1। आपको यहाँ पर 3 पार्ट दिए हैं, यानी तीनों में इंटीजर्स दिए हुए हैं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में इंटीजर दिया -22, तो इस -22 का मल्टीप्लाई करना -1 से, तो आंसर जो आ रहा है वो आपको लिखना है। ऐसे ही 37 का करना है और 0 का -1 से मल्टीप्लाई करना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए -22 का -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव। और आपको मैंने बताया था अभी इससे पहले कि एक प्लस हो, यानी दोनों, एक प्लस हो और एक माइनस हो। क्या बताया था बच्चों, एक प्लस की संख्या हो, एक माइनस की, अगर माइनस की संख्या हो तो इनका मल्टीप्लाई करते तो माइनस आएगा। अगर माइनस की संख्या हो और प्लस की संख्या हो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी माइनस आएगा। और दूसरा केस बताया था, अगर दोनों प्लस हो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस। यानी डिफरेंट साइन हो और मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो का तो नेगेटिव आएगा, सेम साइन हो तो प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दोनों सेम साइन है, यानी दोनों नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में। ठीक है। और 22 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, तो आंसर आपका आ गया +22। सेकेंड का एक प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएंगे। और 37 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 37 बच्चों। ठीक है। और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो, आप डायरेक्ट 0 लिख दिया करो। और 0 को याद करना, मैंने बताया था ना, 0 न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव, लेकिन इंटीजर है, लेकिन न तो नेगेटिव इंटीजर है न ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 से। देखिए एक पैटर्न के बारे में इसने डिस्कस कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है, इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। राइट वेरियस प्रोडक्ट्स, यानी इसमें इसी टाइप्स के और अलग अलग प्रोडक्ट्स लिखिए आप। शोइंग सम पैटर्न टू शो, और कुछ पैटर्न इस प्रकार के भी लिखना है आपको कि -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1 आता हो। तो देखो बच्चों, इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे आपको मैंने ये पैटर्न बता रखा है कि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तभी, यानी दो अलग अलग साइन हो, प्लस और माइनस, दो साइन और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों डिफरेंट हो तो नेगेटिव आएगा। यानी एक प्लस माइनस या माइनस प्लस तो नेगेटिव बनेगा, लेकिन दोनों सेम साइन और प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। ये प्लस प्लस का प्रोडक्ट करेंगे तब भी प्लस,
माइनस माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तब भी प्लस। ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बच्चों। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसके आधार पर पैटर्न लिखना है। तो पहला वाला पैटर्न हम लिख रहे हैं बच्चों यहाँ से कि -1 × 5। तो देखिए माइनस का एक माइनस और एक प्लस है, तो आंसर तो आपका माइनस में आएगा। और इस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करिए आप, तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा बच्चों। अब इसी के आधार पे कुछ पैटर्न लिख रहे हैं हम यहाँ पर। तो 5 के बाद 4 आता है, तो 4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसी पैटर्न पे क्या आ जाएगा, -4। 3 का यानी एक प्लस एक माइनस है तो माइनस ही आएगा। इन सब में नेगेटिव आंसर आएगा, ये तो पता चल गया हमको। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2, 1 का मल्टीप्लाई 1, यानी एक प्लस से एक माइनस है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। दो इंटीजर का प्रोडक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक इसी पैटर्न पे लिख लिया आपने। 5, 4, 3, 2, 1 में सब में -1 का मल्टीप्लाई किया तो सारे नेगेटिव आंसर आए आपके। ठीक बच्चों, तो ये एक पैटर्न हो गया। इसी आधार पे उसने कहा था क्वेश्चन में कुछ पैटर्न इसके आधार पे लिखिए, -1 मल्टीप्लाई -1। तो हमने इसी पैटर्न के आधार, इस वाले पैटर्न को बेस मानकर देखिए -1 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। दो नेगेटिव हो और अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आंसर आएगा, तो प्लस का 5। यहाँ भी दोनों नेगेटिव है तो आंसर तो प्लस आएगा। और 4 बन जा 4, यानी प्लस का 4 हो गया। यहाँ तो अब आपको पता चल गया होगा प्लस क्या आ जाएगा 3, इसी पैटर्न पे क्या आ जाएगा +2। और यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस होगा और 1 का मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूड मीन्स क्या सार निकाला कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा, और दोनों नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर नोट कर दिया बच्चों। तो क्या लिख दिया बच्चों, देखिए थस वी कैन कंक्लूड, यानी हमने यह निर्णय लिया, मतलब ये इससे ये डिसीजन निकला, यानी हमने कंक्लूजन ये निकाला that these patterns show that the product of one negative and one positive, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव है ना। तो 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, आंसर जो आएगा वो नेगेटिव। एंड इसमें क्या निर्णय निकाला हमने, दोनों नेगेटिव हो तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इनका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इस वीडियो को आप दोबारा से देख लेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।